बसम अल्लाह अर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरे मुहतरम इस्लामी भाइयों और बहनों, कभी आपने सोचा है कि वो दिन कैसा होगा जब हम सब अपने रब के सामने खड़े होंगे? वो दिन जब ना दौलत काम आएगी, ना ओहदा, ना शोहरत और ना दुनिया की कोई ताकत। वो दिन क़यामत का दिन होगा। आज हम एक बहुत अहम सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। क़यामत के दिन सबसे पहले किस अमल के बारे में सवाल होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की बहुत बड़ी अहमियत बयान फरमाई है। एक हदीस में आता है कि क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। अगर नमाज दुरुस्त हुई तो दूसरे अमाल के बारे में भी खैर की उम्मीद है, और अगर नमाज में कमी हुई तो नुकसान का अंदेशा है। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज को मामूली चीज़ ना समझें। हम में से बहुत से लोग दुनिया के कामों के लिए वक्त निकालते हैं, कारोबार के लिए वक्त, मोबाइल के लिए वक्त, दोस्तों के लिए वक्त, खाने पीने के लिए वक्त, लेकिन कभी कभी नमाज के लिए वक्त नहीं निकालते। जरा सोचें, जिस नमाज के बारे में क़यामत के दिन सवाल होना है, हम आज उसी नमाज को कितनी अहमियत दे रहे हैं। फजर का वक्त आता है तो बाज़ लोग सोए रहते हैं, ज़हर आती है तो कारोबार में मसरूफ़ हो जाते हैं, असर आती है तो दुनिया के काम याद आ जाते हैं, मग़रिब और इशा भी कभी मसरूफियत की नज़र हो जाती हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, दुनिया के काम कभी ख़त्म नहीं होंगे। अगर हम अल्लाह के लिए वक्त नहीं निकालेंगे तो फिर कब निकालेंगे? नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के साथ हमारे ताल्लुक़ की अलामत भी है। जब बंदा नमाज में खड़ा होता है तो वो अपने रब के सामने खड़ा होता है। वो अपनी परेशानियाँ अल्लाह के सामने रखता है, अपनी कमज़ोरियाँ अल्लाह के सामने रखता है, अपनी उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता करता है और अपने रब से मदद मांगता है। उसी लिए नमाज को बोझ ना समझें, नमाज को अपनी ज़िंदगी की ज़रूरत समझें। मेरे भाइयों और बहनों, क़यामत के दिन सिर्फ नमाज ही की अहमियत नहीं होगी, इंसान के दूसरे अमाल और लोगों के हुकूक भी बहुत अहम हैं। हमें सोचना चाहिए कि हमने अपनी ज़िंदगी में दूसरों के साथ कैसा मुआमला किया। किया हमने किसी का हक मारा? किया हमने किसी पर जुल्म किया? किया हमने किसी का माल नाहक लिया? किया हमने किसी की इज्जत को नुकसान पहुंचाया? किया हमने किसी का दिल दिखाया? ये सब सवाल हमें आज अपने आप से पूछने चाहिए, क्योंकि आज हमारे पास अपनी इस्लाह का मौका है। कल जब इंसान अपने रब के सामने होगा तो फिर दुनिया में वापस आकर अपनी गलती दुरुस्त करने का मौका नहीं होगा। उसी लिए अक्लमंद वो है जो मरने से पहले अपना हिसाब कर ले। आज अपने आप से पूछें, मेरी नमाज कैसी है? मेरा कुरान से ताल्लुक़ कैसा है? मेरे वालिदैन मुझसे खुश हैं या नहीं? मैं लोगों के साथ कैसा बर्ताव करता हूँ? मैं तन्हाई में अल्लाह से कितना डरता हूँ? और जब मुझसे कोई गुनाह हो जाता है तो क्या मैं फ़ौरन तौबा करता हूँ? मेरे अजीज़ों, अगर आपसे माजी में गलतियाँ हुई हैं तो मायूस ना हूँ। अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है। सच्ची तौबा इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। अल्लाह से माफ़ी मांगें, अपने गुनाहों को छोड़ने की कोशिश करें और दोबारा नेकी की तरफ आ जाएं। कभी ये ना सोचें कि मैं बहुत गुनाहगार हूँ, अब मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। ये शैतान की मायूसी है। बंदा जब तक जिंदा है इसे अल्लाह की तरफ रुजू करते रहना चाहिए। मेरे भाइयों, क़यामत का दिन हमें खौफ भी दिलाता है और उम्मीद भी देता है। खौफ इस बात का कि कहीं हमारे अमाल कम ना पड़ जाएं, और उम्मीद इस बात की कि हमारा रब बहुत रहम करने वाला है। इसलिए हमें दोनों चीज़ों के दरमियान रहना चाहिए। अल्लाह से डरना भी चाहिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद भी रखनी चाहिए। अगर नमाज में कमी है तो आज से नमाज दुरुस्त करें। अगर कुरान नहीं पढ़ते तो रोज़ाना चंद आयत से आगाज़ करें। अगर वालिदैन नाराज़ हैं तो उनसे माफ़ी मांगें। अगर किसी इंसान का हक़ आपके ज़िम्मा है तो उसे अदा करें। अगर किसी से ज़ियादती हुई है तो जहाँ मुमकिन हो माफ़ी तलब करें। और अगर कोई गुनाह बार बार हो रहा है तो अल्लाह से मदद मांगकर उसे छोड़ने की मुसलसल कोशिश करें। याद रखिए, अल्लाह ताला के यहाँ छोटी नेकी भी ज़ाया नहीं होती। किसी प्यासे को पानी देना, किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, किसी परेशान शख्स को तसल्ली देना, वालिदैन के साथ नरमी से बात करना, ये सब नेक अमाल हैं। लेकिन उन सबके साथ नमाज को अपनी ज़िंदगी में मजबूती से पकड़ना ज़रूरी है। मेरे मुहतरम सामीन, ज़रा एक मंजर अपने ज़हन में लें। दुनिया ख़त्म हो चुकी है, लोग अपने रब के सामने जुमा हैं। हर शख्स अपनी फिक्र में है। आज ना कोई बहाना चलेगा, ना झूठ काम आएगा, ना दुनिया की ताकत साथ होगी। इंसान के सामने उसके अमाल होंगे।
तब उसे एहसास होगा कि दुनिया में जो वक्त उसे मिला था वो कितना कीमती था। काश मैंने नमाज की पाबंदी की होती, काश मैंने कुरान को समझा होता, काश मैंने अपने वालिदैन की कद्र की होती, काश मैंने लोगों के हुकूक अदा किए होते। लेकिन मेरे भाइयों, ये एहसास क़यामत के दिन नहीं, आज होना चाहिए। आज हमारे पास वक्त है, आज हमारे पास सांस है, आज हमारे पास तौबा का मौका है, आज हम अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। इसलिए कल का इंतज़ार ना करें, आज ही वज़ू करें, आज ही नमाज पढ़ें, आज ही अल्लाह से माफ़ी मांगें और आज ही नियत करें कि हम अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। या अल्लाह, हमारी नमाज़ों को कबूल फरमा, हमें नमाज का पाबंद बना, हमें कुरान से मोहब्बत अता फरमा, हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, हमें लोगों के हुकूक अदा करने वाला बना। या अल्लाह, हमारी छोटी बड़ी तमाम खताओं को मुआफ़ फरमा। जो लोग परेशान हैं इनकी परेशानियां दूर फरमा, जो बीमार हैं इन्हें शिफा अता फरमा, जो रिस्क की तंगी में हैं इनके रिस्क में बरकत अता फरमा और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमा। या अल्लाह, क़यामत के दिन जब हमारे अमाल हमारे सामने पेश हों तो हमें शर्मिंदगी के बजाय अपनी रहमत नसीब फरमा, हमें अपने नेक बंदों में शामिल फरमा और हमें जन्नत अल फ़िरदौस में जगह अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज की सबसे अहम बात सिर्फ इतनी है, क़यामत की तैयारी क़यामत आने के बाद नहीं बल्कि आज से शुरू होती है। अपनी नमाज दुरुस्त करें, अपने मुआमलात दुरुस्त करें, लोगों के हुकूक अदा करें, अल्लाह से तौबा करें और अपनी ज़िंदगी को नेकी के रास्ते पर ले आएं। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया है तो उसे अपने अजीज़ों और दोस्तों तक भी पहुँचाएं। मुमकिन है आपकी एक शेयर की हुई बात किसी की नमाज की वजह बन जाए, मुमकिन है किसी की ज़िंदगी बदल जाए और मुमकिन है अल्लाह ताला आपको भी इस नेकी का अजर अता फरमा दे। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी कामयाब फरमाए और आखिरत में भी कामयाब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।